तो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ट रीडिंग कैसे करता है। चार्ट रीडिंग करने के टाइम में ऐसा क्या गलती करते हो जिसके कारण आपकी रेगुलर लॉसेस हो जाता है। आप बैक टेस्टिंग के टाइम में सब सही होता है बट लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपको एक ऐसा टेक्निक या कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जो आप कहीं ना कहीं डेली ये गलती करते हो आई थिंक, और इसके कारण ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, एक तरह का आप लोगों को विजन दूंगा, लाइक ए विजन प्रो की तरह आप लोगों को चार्ट रीडिंग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ट रीडिंग कैसे करना है। राइट, चार्ट रीडिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, चार्ट रीडिंग में आप क्या क्या गलती करते हो। राइट, देखो फर्स्ट क्या होता है, हम लोग गलती कहां पर करते हैं मालूम है? मार्केट खुलने से पहले हम लोग एनालाइज करते हैं या मार्केट के अंदर कोई भी एक स्ट्रेटजी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। मान के चलो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी ये कह रहा है कि स्ट्रेटजी हम लोगों को कि भाई ये जो लेवल है ना, इस लेवल को रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा सो यहां पर हम लोग एक पोजीशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी। बट आप क्या गलती करते हो मालूम है? फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मार्केट ओपन होता है, एकदम रेजिस्टेंस के पास जाता है, रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं रिजेक्ट भी करता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होने से पहले आप एंट्री ले लेते हो। आपके अंदर जो एक मिस्टर मार्केट छुपा हुआ है ना, मिस्टर मार्केट वो बहुत ही इनपेशेंट है। उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि भाई मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मेरा मूव छूट ना जाए, मार्केट ही मूव कर देगा बट मैं ही एंट्री नहीं ले पाऊंगा। तो एक तरह का फोमो भी कह सकते हो या एक तरह का इनपेशेंट मिस्टर मार्केट जो आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर छुपा होता है। एक न्यू ट्रेडर के अंदर ही मिस्टर मार्केट कहीं ना कहीं उनको राइट जगह पे एंट्री नहीं लेने देते। दो एक बार अगर आपका राइट जगह पे एंट्री हो जाता है और वहां पर आप देखते हो अगर लॉसेस हो जाता है ना, तो आप टोटली इनपेशेंट हो जाते हो, बहुत ही ज्यादा इनपेशेंट हो जाते हो। मार्केट के अंदर जो रूल्स आप मार्केट खुलने से पहले या अकॉर्डिंग योर स्ट्रेटजी जो सिस्टम आपने क्रिएट किया है वो सिस्टम को कहीं ना कहीं आप फॉलो नहीं करते हो। क्यों? इसके पीछे कारण है आपके अंदर छुपा हुआ मिस्टर मार्केट जो आपको कहीं ना कहीं राइट जोन में एंट्री नहीं लेने देता, जो आपको हमेशा डरा के रखता है अरे यार मार्केट मूव छूट जाएगा, मार्केट मोमेंटम छूट जाएगा। और इसके पीछे और एक भी कारण है, आप देखोगे मार्केट के अंदर जब आप रूल्स के साथ काम करोगे ना, सो 100 में से 30% ऐसा टाइम आएगा कि अकॉर्डिंग योर रूल्स आपका बड़ा मूव छूट गया। अकॉर्डिंग योर रूल्स अगर आप पहले एंट्री ले तो बड़ा प्रॉफिट होता, बट आप एक 30% को देख के बैठे होते हो, आप मार्केट के अंदर 70% को नहीं देख पाते हो। बिकॉज मार्केट के अंदर कोई भी रूल्स, कोई भी सिस्टम ऐसे नहीं बना गया है जो 100% मार्केट के अंदर वर्क करे, किसी का भी नहीं। ये चीज को याद रखना मेरे हिसाब से। राइट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने जाओ एक डायरी और एक पेन अपने साथ रखो, और अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया उसको अच्छे से लिखो, मेंशन करो कि ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक है, मैं अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा हूं और इसका नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ये नहीं करूंगा। मेरे अंदर से जितना भी मेरा जो मिस्टर मार्केट है ना, जितना भी बोले अरे ले ले छूट जाएगा, ले ले मौका नहीं मिलेगा, राइट यहां पर लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो मैं कभी भी उसकी बात कहीं ना कहीं नहीं सुनने वाला हूं। तो मिस्टर मार्केट अपने अंदर जो छुपा हुआ है उसको आपको किल करना है। चार्ट रीडिंग का फर्स्ट रूल सही हो जाता है कि मार्केट के जो रूल्स आपने सिस्टम क्रिएट किया है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो, या ना कि आपके अंदर जो छुपा हुआ है मिस्टर मार्केट इसके अकॉर्डिंग चलो। यहां पर बहुत सारे लोगों की ना स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त होता है, उसके बाद भी वो प्रॉफिट नहीं कर पाते बिकॉज उसके अंदर जो मिस्टर मार्केट है ना वो उनको पहले ही एंट्री दिलवा देते बिकॉज मार्केट छूट ना जाए। तो आपको मिस्टर मार्केट की बात नहीं सुनना है। नंबर 2, जब भी आप चार्ट रीडिंग करो या मार्केट के अंदर बाइंग करो, सेलिंग करो, आपके अंदर एक इमोशनल ट्रेडर छुपा हुआ आता है। इमोशनल ट्रेडर क्या करते हैं मालूम है? वो कहीं ना कहीं अनप्लानिंग काम करता है। मतलब अगर उनको ऐसा दिखेगा कि देखो मार्केट के अंदर इतना डाउन साइड की मोमेंटम आ गया, मतलब मार्केट मान के चलो 2-3% या मार्केट के अंदर मान के चलो यहां से लेके यहां तक कैलकुलेशन करोगे 200-300 पॉइंट की डाउनफॉल हो गया, अभी वो क्या करेगा मालूम है? वो आपको बोलेगा देखो मार्केट यहां पर इतना मोमेंटम हो गया ना, अभी ऊपर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का अनलॉजिकल ट्रेडर आपके अंदर छुपा हुआ है। अनलॉजिकल ट्रेडर का मतलब क्या है? वो इमोशनली डिसीजन लेता है। जब भी आप चार्ट के अंदर एनालाइज करने जाओ या जब भी आप चार्ट के अंदर पोजीशन बनाने जाओ तो आपके अंदर जो इमोशनल ट्रेडर को किल आउट करना पड़ेगा। वो क्या करता है? वो सिर्फ आपको ये देखेगा देखो मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल्ट हो गया,
अभी यहां से क्या ऊपर आ जाएगा, बट आप यहां पर बाई करोगे, करने के बाद क्या हुआ, मार्केट और नीचे आ जाएगा। और आप लोगों के साथ ऐसे बहुत सारे टाइम हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ है एक अनलॉजिकल ट्रेडर। अनलॉजिकल ट्रेडर का मतलब क्या है, वो मार्केट के अंदर कुछ भी मोमेंटम करेगा, उसी मूव को देखते हुए डिसीजन लेता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, उनके पास हर एक चीज का एक तरह का कहीं ना कहीं सोल्यूशन है, मतलब एक डिसीजन है। मतलब मान के चलो मार्केट इतना नीचे गिर गया है, आपकी स्ट्रेटजी क्या बोल रहा है। आपने देखा प्रीवियसली मार्केट जब इतना नीचे आता है तो मार्केट के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद ही मार्केट रिवर्स लेता है। मार्केट अननेसेसरी एकदम नीचे गिरने के बाद एकदम ऊपर नहीं आता है, और अगर आता भी है ना, वो 100 में से 30% आता है, वो मेरा किसी काम का नहीं है। तो ये क्या होता है, एक लॉजिकल ट्रेडर, उनके पास पहले से प्लान होता है। अगर मार्केट को कभी भी ऐसा देखने को मिले कि मार्केट बहुत नीचे आ गया या मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, तो मैं अननेसेसरी ना यहां पर मार्केट के अंदर बाई करूंगा, ना अननेसेसरी मार्केट के अंदर यहां पर मैं सेल करूंगा, बिकॉज ऑफ माई इमोशनल। दोस्तों ये मैं आप लोगों को कहने की एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है। ये जो इमोशनल ट्रेडर है ना, ये आपके साथ और भी सारे चीज करवाता है, और भी सारे चीज कर लेता है। इस टाइप की डिसीजन आप रॉन्ग ले लेते हो, इसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव नहीं कर पाते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करने के लिए फर्स्ट आपको हर टाइप की मार्केट के लिए रूल, सेटअप एंड डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर अगर दिखे कि इतना नीचे आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर सडन मूव करेगा। वहां पर एक कंडीशन लगा दो कि अगर इतना नीचे आएगा तो ए होगा तो ऊपर आएगा, ए होगा तो नीचे आएगा, बेस्ड ऑन योर बैक टेस्टिंग रिपोर्ट जो आपने प्रीवियसली 3, 4, 5 में ये 1 ईयर का बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आपने बना के रखा है, और वो आपको बनाना पड़ेगा। आप लिखो चाहे बनाओ, जो भी करो, वो आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बना के रखना पड़ेगा। दूसरी बात, मार्केट के अंदर जब आप एनालाइज करते हो, मतलब चार्ट रीडिंग का फर्स्ट रूल्स है ना, मार्केट के अंदर आप एनालाइज कर रहे हो कल के लिए, जब आप प्रिपेयर हो रहे हो ना, तो एक चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको अनबायस्ड, मतलब एक तरह का ऐसा, मतलब आप जब कल के लिए मार्केट को एनालाइज कर रहे हो ना, तो आपको एक तरह का अपने आप को हटा के एनालाइज करना पड़ेगा। मान के चलो आपको ऐसा लग रहा है बेस्ड ऑन योर इमोशनल कि मार्केट नीचे आएगा, तो अब हावरली, डेली, जहां पर भी जाके एनालाइज करोगे ना, आपको लगेगा मार्केट नीचे आएगा। तो आपको जब मार्केट के अंदर एनालाइज करो, आपके अंदर इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल इन द सेंस पहले से आपका कोई व्यू नहीं होना चाहिए, पहले से आप सोच के नहीं आ रहे हो ये होगा। कोई बंदे ने बोला मार्केट नीचे आएगा, कोई बंदे ने बोला मार्केट ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट एग्जांपल, आपने एक रूल्स देखा, आपने एक सिस्टम देखा, जब एनालाइज कर रहा हूं मैं जस्ट कोई एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। मान के चलो आपने एक सिस्टम, आपने एक रूल्स देखा, एक सिस्टम को आपने समझा कि अगर मार्केट एक रेंज के अंदर पिछले 4, 5 या 10 दिन एक रेंज के अंदर रहता है, आफ्टर रेंज ब्रेकआउट मार्केट अगर होल्ड ऑन करता है, तो इसका मतलब एक तरह के फॉल सिग्नल है, यहां से किसी भी टाइम मार्केट नीचे गिर सकता है। दैट बिकॉज यहां पर आपने बैक टेस्टिंग रिपोर्ट ये कह रहा है, आपने देखा 7-8 चार्ट, आपने देखा 7 महीने का चार्ट आपने देख लिया, वहां पर जाके देखा कि हाँ ऐसा होता है। तो ये क्या हो गया, आप लॉजिकली बात कर रहे हो। मार्केट के अंदर जो हम लोग टेक्निकल एनालाइज, प्राइस एक्शन इंडिकेटर बोलते हैं ना, वो सारे चीज रिपीटेशन होता है। कोई एक पैटर्न रिपीट होता है, वो प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाता है। कोई एक इंडिकेटर कुछ ऐसा इंडिकेट करता है जिसके कारण मार्केट ये होता है और वो रिपीट होता है, तो इंडिकेटर को इसीलिए यूज किया जाता है। हर एक पैटर्न की रिपीटेशन को हम लोग टेक्निकल एनालाइज कहते हैं। मान के चलो हम लोगों ने टेक्निकल एनालाइज के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट मूव करता है, तो एक तरह का टेक्निकल एनालाइज है, बिकॉज ये रिपीटेशन होता है। तो अगर आप देख रहे हो कि ये चार्ट कहीं ना कहीं एक जोन के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 7 to 8 डे रहने के बाद ब्रेक करता है, उसके बाद अगर वहां पर होल्ड करता है, तो फॉल्स सिग्नल है। क्यों? बिकॉज आप देखोगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं फॉर साइकोलॉजिकल एग्जांपल। मान के चलो 7 to 8 डे मार्केट एक चार्ट, एक बॉक्स के अंदर रह जाता है। रहने के बाद अगर सबका ध्यान यहां पर होता है कि भाई ये बॉक्स से कब निकलेगा और कब मैं पोजीशन बनाऊंगा, और बॉक्स के निकले के बाद मार्केट अगर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या, सबको क्या मार्केट इनवाइट दे रहा है कि जितने भी सारे लाखों रिटेलर मार्केट को ऑब्जर्वेशन कर रहा था इतने टाइम से, उन लोगों को बोल रहा है आओ आके मार्केट को बाई करो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं करेगा ना। मार्केट को अगर यहां पर ऊपर आना है तो मार्केट रॉकेट की तरह मूव करेगा, किसी को मौका नहीं देगा, सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर को छोड़ते हुए, राइट? जिनको मालूम है कि मार्केट ऐसे बिहेव करता है, उन्होंने बैक टेस्टिंग रिपोर्ट, पास्ट एक्सपीरियंस उनके पास कहीं ना कहीं है।
तो एक 3 टॉपिक आपको अंदर मार्केट के अंदर याद रखना पड़ेगा आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए, एक चार्ट रीडिंग करने के लिए। फर्स्ट, जब भी आप मार्केट के अंदर लाइव मार्केट के अंदर कामकाज करो, आपके अंदर जो मिस्टर मार्केट छुपा हुआ है, जो हमेशा पैनिक और इमोशनली या उनके अंदर पेशेंट नहीं होता है, वो बहुत ही क्विक डिसीजन लेना चाहता है मार्केट के अंदर, कहीं पर भी वो बाई करवा देगा, कहीं पर भी सेल करवा देगा, बेस्ड ऑन आपका ट्रेड छूट जा रहा है, ट्रेड चला जा रहा है, छोटा ये सेल, ये सारी चीज बोल बोल के। नंबर 2, इमोशनल ट्रेडर। इमोशनल ट्रेडर का मतलब क्या है, मार्केट इतना नीचे गिर गया, अभी यहां से ऊपर आएगा, या ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इतना नीचे आ गया, या कोई ऐसा प्राइस एक्शन बना अभी तो ऊपर आएगा। जो भी आपका डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन योर बैक टेस्टिंग रिपोर्ट, आपको वहां पर प्रॉपर सॉलिड डिसीजन होना चाहिए, क्यों यहां पर मैं ये बोल रहा हूं या क्यों मैं यहां पर ये सोच रहा हूं। नंबर 3, जब भी आप मार्केट के अंदर एनालाइज करने जाओ, प्रोडिक्शन करने जाओ, मार्केट को समझने जाओ, तो आपके अंदर कोई भी बायर एंड सेलर नहीं मतलब होना नहीं चाहिए। मतलब आप बायर बैठ के भी मार्केट को एनालाइज मत करो, सेलर बैठ के भी मार्केट को एनालाइज मत करो। आप मार्केट को एनालाइज करो, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, और जो आपका रिपोर्ट, जो आपका व्यू, जो आपका टेक्निकल होना चाहिए बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब आपने जो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट किया है, आपके अंदर लॉजिक होना चाहिए, उसके बाद रिजेक्ट होना चाहिए। ये 3 चीज करके देखो दोस्तों, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि चार्ट रीडिंग के अंदर मैं कैसे एक्सपर्ट बनाऊं, इस टाइप की और 3-4 टिप आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, बट ये छोटे छोटे प्रॉब्लम ना हम लोगों को खोद के खाता है मार्केट के अंदर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहीं ना कहीं बनने नहीं देता है। 3 चीजों आप एवरीडे की गलती करते हो। आई थिंक आपको क्या करना है, इस गलती को रिमूव करने के लिए आपको पेन और डायरी में लिखना है कि ये गलती मैं नहीं करूंगा। अगर हो जाता है इन केस कभी भी ऑफ द एनी रीजन, उसको फटक से लिख लो, अरे भाई ये गलती मैं कर रहा हूं, ये गलती मैं ईच एंड एवरीडे करूंगा, तो मैं कैसे ट्रेडर बनूंगा, कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकता अगर मैं इमोशनल या मिस्टर मार्केट या मेरे अंदर कुछ भी ऐसा मैं बात बोल रहा हूं जो अनलॉजिकली है, राइट। तो आपको ये समझ के काम करना पड़ेगा। और एक प्रोफेशनल ट्रिप में आपको देते जा रहा हूं, ये सारे चीज करने के बाद जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड लेने जाओ, आप ये भी याद रखो, यहां पर मैं गलत भी हो सकता हूं, यहां पर रॉन्ग होने की 100% चांस है। अगर मैं रॉन्ग होगा तो किस पॉइंट में आके मैं निकल जाऊंगा। अगर ये पहले से क्लियर नहीं करके आओगे तो आपके दिल के अंदर, मन के अंदर एक बात है, भाई इतना सारी चीज इसके बाद भी मैं कैसे रॉन्ग हो सकता हूं। आप डेफिनेटली हो सकते हो। मार्केट के अंदर कितना भी बड़े से बड़े ट्रेडर, एनालाइजर और लॉस करते ही इस मार्केट के अंदर, एक चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी हो जाए मार्केट के अंदर जिस टाइप की एनालाइज कर रहे हो, स्ट्रेटजी यूज करो, उसके अंदर लॉस होने की चांसेस 100% है। इसके लिए उसका एक पॉइंट आप निकल के रखो कि इसके बाद में निकल जाऊंगा, इसके बाद में एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं कल के लिए वेट करूंगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि और इस टाइप की वीडियो आप लोगों को चाहिए या नहीं, राइट।